नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आपसे बहुत दिनों से दूरी थी। स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे मुहिम में आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत हो पाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे पर आज हम आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, असल में हमारा YouTube चैनल भी उसी के लिए सिर्फ बना था और सिर्फ उसी से रिलेटेड हम आपसे बातचीत किया करते थे। फिर धीरे धीरे करके लोग थोड़ा बहुत बढ़ गए और अन्य चीज़ों पर बातचीत करने लगे, तो बातचीत होने लगी। मैं धीरे धीरे ये देखा कि ऊब बढ़ती जा रही थी। सरकार के जो वादे थे उस पर उसका खरा उतरना ना उतरना, ये चीज़ें बड़ी इकट्ठी थी और धीरे धीरे हम ऊब गए और आपके लिए झूठी बातें सब साबित होती जा रही थी। हम लोग तो सारी बातें सही करते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सन 2017 में ही बताया था, जब लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसे लोग जो उस वक्त 26 के रहे होंगे और 27 के रहे होंगे, 28 में रहे होंगे, थोड़ा बहुत 2-4 महीनों से के अंडर में, तो वो लोग बहुत ही मतलब कि अकुलाहट में थे उस वक्त और बहुत ही घबराहट में थे। तो उसी तरीके से चीज़ें पूछते थे और मैं उसी तरीके से बताता था। जैसा कि आपने देखा, मुख्यमंत्री साहब ने कई बार उस चीज़ को लेकर के बयान जारी किए और बयान जारी करने के बाद भी आप तक वो वैकेंसी आ नहीं पाई आज तक। तो इस वजह से थोड़ी सी ऐसी बातें लगती हैं और ये चुभन सा होता है। लेकिन अब आपको ये चीज़ें चुभन दूर हो सकती हैं। चुभन उनके लिए बढ़ेगी जो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ उनकी है जो एक्चुअल में यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, ऑन पेपर हैं। मैं उन्हीं से कुछ बातचीत करूँगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब किसी चीज़ पर आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ जान सकते हैं असल में वो क्या बताना चाहता है। आपने देखा होगा कि कुछ अभी नामचीन चैनलों ने ये बताया कि वैकेंसी आ रही है और रात 12 बजे वैकेंसी आउट हो जाएगा। बहुत बड़े चैनलों ने बताया, भाई उनको कुछ कोर्स बेचना होता है, वो बैचेज चलाते हैं और उनकी दुकानें उसी पर टिकी हुई हैं। वास्तव में जाने अनजाने लोगों का फ़ायदा भी होता है, तो वो बताएं, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, झूठी बातें आपको नहीं बता सकते हैं। आपने देखा होगा इतने दिनों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो वास्तव में जुड़े हैं और हमारी बात को पूरा सुनते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कोई भी बातें गलत बताई गई हो। हमने हमेशा बताया है कि यूपीएसआई मोस्ट रेटेड है, मोस्ट सर्कुलेटेड है और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। आपने देखा होगा कि जो डिप्टी एसपी का रेपुटेशन कमीशन से हो जाता है और जिस तरीके से उनकी पासिंग आउट परेड होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दरोगाओं की संख्या उनसे नो डाउट 30-32 की संख्या में 30-32 डिप्टी एसपी के पद आते हैं और उनकी ट्रेनिंग में जिस तरीके से 4 चांद लगाने की कोशिश करता है, संख्या में बहुत कम होते हैं। लेकिन यूपीएसआई को भी इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद भी काफ़ी इज्जत देने की सरकार कोशिश करती है। तो हमने ये आप लोगों को हमेशा बताया है। आप देखिए, पासिंग आउट परेड होगा, ट्रेनिंग सेंटर पर जब जाएंगे या फिर कुछ भी होंगे, सब कुछ पेपर में बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और उनकी सारी एक खबर जारी होती है। लोग जब ज्वाइन करते हैं और आपको जब चौकी या फिर सिविल जो रिजर्व पुलिस लाइन है वो सब दिया जाता है, तब भी वो सारी खबरें कमोबेश आपके शहरों में आती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना ही करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए सरकार छूट का प्रावधान कर रही है और उनको बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि घबराना इसलिए चाहिए कि उनकी घबराहट, छटपटाहट, ट्विटर कैंपेन, ट्विटर पर डेली पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें सरकार तक सूचना जाती हैं।
तो उनकी घबराहट और छटपटाहट भी बहुत ज़रूरी है, और उनका मुहिम ही उनको उनके जो है एम को तक पहुंचाने में बहुत हद तक जो है मददगार होता है। इसलिए आपकी घबराहट छटपटाहट तो ठीक है। हमारे जो कुछ मित्र हैं अभी जो है, कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, कुछ बहुत दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब पूछ रहे थे और ओवर एज हो चुके हैं कि क्या जो है प्रोबेशन पूरा होने के बाद क्या उसका क्राइटेरिया है। अगर आपने प्रोबेशन पूरा कर लिया है तो दोस्त, आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होने के बाद भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको 2 वर्ष की छूट भी मिल जाए। जब 2 वर्ष की छूट मिल जाएगी और 2019 से आपकी जो है एज काउंट की जाएगी, तो आपको विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़, एक छटपटाहट लोगों को ज़रूर होती होगी कि आखिर हमने क्या मतलब कि हमारे अंदर क्या दोष है जो बिहार के अभ्यर्थियों को 37 वर्ष तक की छूट मिलती है, चाहे वो सामान्य हो या किसी भी वर्ग से हो, तो और हमको 28 वर्ष में ही बुजुर्ग घोषित कर दिया जाता है, हमारी सरकार घोषित कर देती है। और तर्क ये देती है कि हमारा प्रदेश बड़ा है और हम जो है उस तरीके की सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, और इतनी जो है ज़्यादा फार्म आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई, आप प्रदेश को बांट सकते हो, कई बार ये आवाज़ें उठी हैं, लेकिन कौन कहे कैसे कहे, और ये सारी चीज़ें जो है सरकार है, सरकार तो सरकार है, तो हमको आपको सरकार से जंग लड़ना है, ईवीएम के माध्यम से लड़ना है। हम लोग इतना ज़्यादा कोशिश किए, बहुत मेहनत किए उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। कभी फ़ोटो में तो हम लोग नहीं आना चाहे, कभी लोगों के सामने नहीं आना चाहे विशेष, लेकिन कम से कम 7 एमपीज से और जा कर के आपके यूपी के कैबिनेट मंत्री कई बार रह चुके हैं राजा भैया, उनसे संपर्क करवाना, और सांसद विनोद सोनकर जी से हमने फ़ोन पर बात किया, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, और हमने जो है ये भी कहा कि आप लेटर लिख दीजिए, और वो उस प्रवृत्ति के आदमी हैं कि झूठ नहीं बोलते हैं, खुद से भी फ़ोन पिकअप करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, फ़ोन पर हमसे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रंग लाई, और तब जाकर के पार्लियामेंट में ईडब्ल्यूएस का भी मुद्दा 3 बार उठा। नो डाउट वो हरियाणा के लड़के और जो है यूपी के जो त्रिनेत्र सिंह की जो टीम है, और बिहार से जो कुमार केशव बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम है। और ये एक ईडब्ल्यूएस फोरम चलाता था लड़का, वो उसने भी बहुत मेहनत किया। मध्य प्रदेश के बहुत से साथी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत ये कहें तो कर रहे हैं। कुछ कर्नाटक के साथी हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वो सारे, उन सभी के जो है कारण ही हमारे मुद्दे को 3 बार संसद में उठाया गया, यही कारण था। तो लेकिन कमोबेश हमको ये लगता है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी पहले आ जाएगी, और ईडब्ल्यूएस का छूट तब तक नहीं मिला रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। और ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और जिसको ये लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हो सकता है आपके लिए ये मुबारक हो। और मैं तो सोचता हूँ कि आपको छूट मिल जाए तभी जो है आए, और लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। अब सरकार दबाव में है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है कोविड के कारण जो है, प्री कोविड में का जब टेन्योर चल रहा था तभी वैकेंसी आ ही जाती, लेकिन नहीं आ पाई। वही जो है कारण रहा होगा, जो भी रहा हो, लेकिन अब आएगी वैकेंसी आपका। लेकिन यह है कि इसमें डिले अभी होगा। आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताया होगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मिनिस्टीरियल पोस्ट आएंगे, मिनिस्टीरियल पोस्ट 1 महीने तक चलेंगे। किसी भी चैनल वालों ने आपको ये नहीं बताया होगा, आप देख लीजिएगा। और जब यूपीएसआई की वैकेंसी आई तब मिनिस्टीरियल पोस्ट आया है। कम से कम इतिहास से कुछ सबक लेना चाहिए। और
किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में एनालिसिस करनी चाहिए। बड़े बड़े चैनल रख लेने से, बड़े बड़े जो है चीज़ों से बड़ी बड़ी रकम कमाने से ही और सारी चीज़ें आप कर रहे हो और छोटी छोटी बातों को आप अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचा रहे हो, ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। पहुंचाएंगे भी कैसे जब उतनी जानकारी नहीं है। दोस्तों बस इतनी सी बात हमारी आपकी रहेगी। जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखना, जैसा भी हो आपको, जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम सब के सब आंसर जो है आपको कमेंट के माध्यम से देंगे और नहीं हो पाएगा तो हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके देंगे। दोस्तों सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिएगा, मैं फालतू के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। यूट्यूब मैंने सिर्फ और सिर्फ संदेश देने का माध्यम, अपने संचार का माध्यम, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम मैंने बनाने की कोशिश किया था और मैं वही कर रहा हूँ। इसीलिए मैं फालतू की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा सेटअप भी नहीं है कि हम आपको जो है कुछ ज्ञान दे सकें, कुछ पढ़ा सकें। हमने जो भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया, बाकी हम अभी तक जो है हमारे पास ऐसी सेटअप नहीं है तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो इस वजह से आपको जब नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपको झूठा वादा नहीं दे सकते हैं और जब भी देंगे अपने चैनल के माध्यम से ही देंगे, लेकिन जो जानकारी देंगे सटीक देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। जो बताऊंगा उससे अगर किंचित मात्र भी इधर उधर हो जाए तो बताना। मैंने हमेशा से कहा है कि वैकेंसी का इंतज़ार करिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। नोटिफिकेशन को आदरणीय मुख्यमंत्री साहब भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल माइलेज देखना है। विदाउट पॉलिटिकल माइलेज कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या फिर जो है कांग्रेस ही क्यों ना होती, इतना बड़ा जो है वनवास उसका है यूपी में, अगर वो भी क्यों ना होती, विदाउट पॉलिटिकल माइलेज वो भी जो है आपको वैकेंसी ना देती। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की बातें गलत हो रही हैं, क्यों गलत हो रही हैं? क्योंकि जब उनको सारी चीज़ें देखने में लगती है कि अब चुनाव आ रहा है, अब निकालना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, अब वैसा करना चाहिए। हालांकि वो पुलिस विभाग की वैकेंसी बहुत की है और इस चीज़ को जो है लोगों को मानना चाहिए और लोगों से बताना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में फिसड्डी है, हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्या किसी की नहीं की असल में। आप देखिए लोअर 2 अटका हुआ है, लोअर 2 हम उसको कहते हैं जो यूपी SSC से आता है। वो अभी जो है युवा विकास दल अधिकारी आते ही इन्होंने जो है लगभग कमोबेश कराया। अभी तक जो है सबके सब जो है उसमें भी सबके जो है मतलब कि आप देखिए सबके फंसा के रखे हुए हैं। तो अन्य डिपार्टमेंटों में भले ही नौकरी न दे पाए, लेकिन यूपी पुलिस में इन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं जितनी कि किसी भी सरकार ने पिछले 15 सालों में नहीं दिया है। दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसको जोड़ना हो जोड़ ले, घटा ले, दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, होगी, तैयारी करने वाले लोग लगे रहे। अगर वो जरा सा भी दिमाग अपना इधर से उधर किए तो भुगतने के लिए अंजाम कोई आपका यूट्यूब चैनल वाला टीचर नहीं आएगा, यूट्यूब मोटिवेटर नहीं आएगा। भुगतने के लिए अंजाम आपको खड़ा रहना होगा और आप भुगतोगे, उसका कोई साक्षी नहीं होगा। इसलिए हमने हमेशा से कहा है, जो व्यक्ति अपने आप को 2020 के जुलाई तक भी, इसलिए उसको बढ़ा दे रहा हूँ, अगर अपने आप को उम्र सीमा में पा रहा है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हो या अनरिजर्व कैटेगरी से हो, उसको किसी भी वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं है। उसको मैथ को मांझने की आवश्यकता है, रीजनिंग को मांझने की आवश्यकता है, धाराओं को मांझने की आवश्यकता है। अपने जो है हिंदी को जो भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हो वही आपको एग्ज़ाम में काम देती हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्ज़ाम में हिंदी भी, अगर आपने जो चीज़ें 10 सेकंड में आपको टिक करना है, हिंदी में 10 सेकंड में जो चीज़ें आपको टिक करके आगे बढ़ना है, पढ़ना, टिक करना, आगे बढ़ना, वो चीज़ें अगर आप 20 सेकंड में, आधा मिनट में कर रहे हो तो आपके मैथ और रीजनिंग पर असर डालेगा और कहीं ना कहीं सेक्शनल कट ऑफ आपका रोक देगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ों में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ कान में, सर में तेल लगा के किसी की बातों को मत सुनिए। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस में पॉलिटिकल साइंस,
पॉलिटिकल साइंस बेस्ड और जो है न्यूज़पेपर पढ़ के उन्हीं की धाराओं को मोस्टली आप ध्यान दीजिए। बहुत फेमस धाराएँ आती हैं, बहुत फेमस धाराएँ आती हैं। आपको वकील नहीं बनना है, वहाँ ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वहाँ आपको मास्टर वकील बनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप ऐसा कुछ भी मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए। जो भी हो जैसा हो आप बताइएगा।